तो दोस्तों मैं अभी मौजूद हूँ बुरांस के पेड़ पे। उसमें से भी कुछ धुरंधर लोग होते थे जैसा कि मैं इस चोटी पे जाता था। दोस्तों जो ये सामने पे हरा भरा कबाब नज़र आ रहा है तो वो है मेरा गांव। हेलो दोस्तों, नमस्कार और जय हिंद। दोस्तों मेरा नाम शुभम और आज की वीडियो की शुरुआत करते हैं देवभूमि उत्तराखंड के इन खूबसूरत पहाड़ों से। दोस्तों जो पीछे नज़र आ रहा है वो है मेरा गांव। तो किसी भी गांव की खूबसूरती को जानना है ना, तो आपको आना पड़ेगा बसंत ऋतु के समय उस गांव में। और मेरे गांव का व्यू देखें यार, बसंत ऋतु में किस प्रकार से फसल हरी भरी बिल्कुल हरा भरा कबाब नज़र आती है यार। आप देखें तो कुछ इस तरह से लगता है गांव का व्यू। फिलहाल मैं अभी मौजूद हूँ अपने घर के छत पे और ये देखिए क्या खूबसूरत नज़र आता है मेरे गांव का व्यू। और ये जो मेरे गांव के सामने पे जहाँ पर ढेर सारी बर्फ़ गिरी हुई है तो वो हिमालय की पर्वत श्रृंखला है, जो जहाँ पर बादल लगे हैं। चौखंबा भी यहाँ से बहुत अच्छी तरह से नज़र आता है और बहुत लंबी चोटी हिमालय की नज़र आती है। ये देखें और इस व्यू का आप आनंद ले सकते हो। और कुछ आसपास के बड़े-बड़े पहाड़ कुछ इस तरह से नज़र आते हैं। जानकारी होगी कि आजकल बसंत ऋतु के समय पेड़-पौधों में नई-नई कलियाँ खिली रहती है, जो कि बहुत खूबसूरत नज़र आती है। आजकल जो फसल होती है गेहूँ, जौ, तो ये खेतों में बहुत ही ज़्यादा हरी-भरी नज़र आती है। हरा-भरा कबाब कहें तो और बेहतर रहेगा। गेहूँ के बीच में जो सरसों के पीले-पीले फूल नज़र आते हैं तो वो भी बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लगते हैं। जिस प्रकार से मेरे गाँव का व्यू आ रहा होगा, बहुत ही लाजवाब। की वीडियो में आपको दिखाने वाला हूँ कि कौन-कौन से पेड़-पौधे आजकल खिले नज़र आ रहे हैं। और दोस्तों जहाँ पर जिस छत में जहाँ पर मेरा घर है तो वहाँ से बहुत नज़दीक पर ढेर सारे बुरांस के पेड़ होते हैं। यानी कि मेरे घर से बुरांस के पेड़ बहुत ही नज़दीक पर रहते हैं। आपको जानकारी होगी कि जो बुरांस के पेड़ है वो हमारा राज्य का वृक्ष भी है। बात करता हूँ मैं आपको इस गांव के व्यू से। दोस्तों ये नज़र आ रहा है तो ये है मेरा गांव। और जो मेरे गांव के ठीक पीछे पर्वत पे जो गांव है तो उनका नाम है डांगी डडोली। और यहाँ से नज़र आता है फवई, फलई का व्यू। और फलई के ऊपर औरखुंड और भी ढेर सारे गांव नज़र आते हैं। और नज़र आता है एल एन टी की बनावट। और बहुत दूर नज़र आता है कंडारा का व्यू। और ये नदी किस प्रकार से केदारनाथ और जो गुप्तकाशी के लिए सड़क जाती है वो भी यहाँ से नज़र आती है। यानी कि मंदाकिनी नदी केदारनाथ से किस तरह से नीचे के लिए बह रही है वो यहाँ से बहुत अच्छी तरह से दिखाई देता है। और सबसे नज़दीकी गांव हमारे यहाँ से जो नज़र आता है वो है रुमसी। और ये रुमसी के ऊपर का पहाड़ बहुत ही खूबसूरत और हमारे गांव का सबसे नज़दीकी पहाड़ है। एक बहुत ज़्यादा नज़दीक यहाँ पर हो रखे हैं ढेर सारे बुरांस। और आजकल बहुत सारे फूल भी खिले हुए नज़र आ रहे हैं। और कुछ यहाँ भी आप देखें तो कुछ बुरांस इस साइड भी हो रखे हैं। तो मैं आपको ले जा रहा हूँ इनके करीब, दिखाऊंगा कि बुरांस का फूल किस तरह से खिला हुआ है इस महीने में। तो क्या आप इस फूल के बारे में जानते हो? ये फूल खिलता है इसी समय यानी कि इसी महीने बसंत ऋतु में। तो दोस्तों इस फूल का प्रयोग क्या होता है? ये अगर आप पहाड़ से बिलोंग करते हैं, ये फूल आजकल के महीने एक त्यौहार मनाया जाता है जिसका नाम है फूलदेई। तो उस त्यौहार में इस फूल का बहुत यूज होता है। फूलदेई त्यौहार किस प्रकार से मनाया जाता है उसकी जानकारी दूंगा मैं आने वाली वीडियो में, क्योंकि इसी महीने आने वाला है फूलदेई का त्यौहार। फ्रेंड तो एक फूल ये नज़र आ रहा है जो कि आजकल खिला हुआ है। मेरे को दिखाई दिया है बुरांस का एक छोटा पेड़ जिस पर सिर्फ 2 ही बुरांस हो रखे हैं, लेकिन मैं आपको इससे भी ज़्यादा दिखाने वाला हूँ। तो मैं भी वहाँ पे मौजूद हूँ जहाँ पे हो रखे हैं ढेर सारे बुरांस। और कुछ इस प्रकार से यहाँ का व्यू ये देखें दोस्तों, यहाँ पर भी बहुत सारे बुरांस हो रखे हैं और यहाँ पर भी बहुत सारे बुरांस हो रखे हैं। पहुँच चुका हूँ जहाँ पर हो रखे हैं कुछ बुरांस, मात्र कुछ हो रखे हैं, मैं आपको और दिखाने वाला हूँ। दोस्तों तो कुछ इस प्रकार से है बुरांस का व्यू और ये भी नज़र आ रहा है। दोस्तों मैं अपने घर से थोड़ा ऊपर पे हूँ और मेरा घर यहाँ से देखिए आप नीचे नज़दीक नज़र आ रहा है। और उससे ठीक आगे पे जो डोबा गांव है वो नज़र आता है और यहाँ से और अच्छा व्यू आता है आसपास के पहाड़ों का। ये चौखंबा जहाँ पर बादल भरपूर मात्रा में लगे हुए हैं। और ये जहाँ पे मैं आया हूँ वहाँ का व्यू है कुछ इस तरह से। और बांज के पेड़ बहुत सारे होते हैं। यहाँ ऊपर मंदिर है एक छोटा सा भगवान नरसिंह का मंदिर और ये बुरांस का पेड़। तो इस बुरांस के पेड़ पर भरपूर मात्रा में बुरांस खिले हुए हैं और बहुत ही खूबसूरत नज़र आ रहे हैं। दोस्तों आजकल बहुत सारे फूल खिले रहते हैं तो कुछ इस प्रकार से यहाँ
पर देखें तो बहुत सारे फूल इस ये वाले खिले हुए हैं, लेकिन सबसे खास व्यू देखिए यार इस बुरांस के पेड़ का। इस बुरांस के पेड़ को देखकर ऐसा लगता है जैसे कि बचपन में मैंने इसके बारे में कहीं कविता या कहानी पढ़ी होगी। दोस्तों, अगर आप बाहर से मेरी वीडियो को देख रहे हैं तो आपने इस प्रकार का एक अनोखा फूल बिल्कुल नहीं देखा होगा, तो आप देख सकते हो और इसका एंजॉय लें ज़रूर आप। तो मैं फ्यूली की बात कर रहा था, यानी कि फूलदेई को इन फूलों को निकाल कर, तो यार आजकल ये जो बुरांस होते हैं ना, तो बच्चे पता क्या क्या करते हैं, इनको तोड़ते हैं और तोड़ने के बाद इन्हें कच्चा ही खा लेते हैं। मैं आपको ट्राई कराता हूँ किस प्रकार से खाते हैं। कुछ इस प्रकार से इसको तोड़ते हैं और ये देखें कुछ इस प्रकार से होता है बुरांस। ये बुरांस के बीच में बहुत सारे स्त्रीलिंग पुल्लिंग, जो आपने विज्ञान की भाषा में पढ़ा होगा, तो कुछ इस तरह से होते हैं वो। स्वाद की बात करें इसकी तो हल्का बहुत अच्छा लगता है वैसे ये। तो बुरांस की बात करें तो ये सिर्फ फूल के रूप में काम नहीं आता है। आपने देखा होगा कि मैं किस प्रकार से इसे कच्चा खा रहा हूँ, लेकिन इसे अगर पका कर खाएं तो कैसे कर खाएं। दोस्तों, अगर आपको जानकारी ना हो तो इसका जूस भी निकाला जाता है, यानी कि बुरांस का जूस आपने अगर सुना होगा कहीं, तो वो जूस बहुत ही बेहतरीन होता है यार पीने में। अगर आपने पिया होगा तो बहुत ही अच्छा लगता है उसे पीने में। तो उसी का स्वाद अभी मैं फ़िलहाल ले रहा हूँ। बिल्कुल नेचुरल है ये। और फूलदेई का त्योहार होगा ना, तो उसमें भी ये बुरांस जो बच्चे हैं फूल के रूप में ले जाते हैं देवता को चढ़ाने के लिए। लेकिन इसका उपयोग और भी होता है, जैसे जूस निकालना बताया मैंने, कच्चा खाना तो क्योंकि बच्चे खाते हैं कच्चा। घर में बचपन में बहुत खाए हैं ये, भले जब बड़े होते हैं तब तो नहीं खाते हैं, लेकिन बचपन में कच्चा केले तक खाते हैं लोग, तो बोलते कच्चा बादाम। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। ये दोस्तों एक बुरांस का पेड़ ये है, ये देखें तो कितना खूबसूरत नज़र आता है। लेकिन इस पेड़ पर जाने के लिए जो रास्ता है वो बहुत ज़्यादा अनोखा है। हम बचपन में इस पेड़ पर बहुत सारे बुरांस मैंने खुद निकाले हुए हैं, तो देखें किस प्रकार से जाते हैं इस पेड़ पे, क्योंकि एक अजीबो-गरीबो रास्ता है इसका। और क्या होता था कि इस पेड़ पर जाने के लिए लगभग सबको डर लगता था। ये पेड़ मतलब ज़्यादा हाइट का भी नहीं है, लेकिन फिर भी ये इतना अनोखा पेड़ है। और कहते हैं कि बुरांस का पेड़ कच्चा भी होता है बल, तो मतलब बिल्कुल भी मतलब जो भारी भरकम आदमी है तो उसको बिल्कुल नहीं जाना चाहिए। और देखें यार ये बुरांस जो की बात कर रहा था, इतने ज़्यादा होते हैं यहाँ कि हम किसी भी तरह से इनको यूज़ कर सकते हैं। और जो बुरांस के बारे में मैंने सबसे खास बात देखी है, जो पीछे काला होता है, काला हिस्सा होता है, जो पीछे वाला हिस्सा होता है, तो ये बहुत ज़्यादा मीठा होता है। और आगे थोड़ा मतलब खट्टा भी नहीं कहेंगे और ना ही मीठा कहेंगे। इसका स्वाद इतना डिफरेंट होता है कि इसे कुछ कह भी नहीं सकते हैं। तो दोस्तों, मैं अभी मौजूद हूँ बुरांस के पेड़ पे। तो इस बुरांस पे पेड़ को देख के तो कितना खूबसूरत व्यू नज़र आ रहा है। दोस्तों, बचपन में क्या होता था कि हम इस पेड़ पर जाने के लिए डरते थे, क्योंकि ये पेड़ अजीबो-गरीबो तरीके से था खड़ा हो रखा, और बचपन में तो डर लगती है। अच्छा, वैसे भी कोई धुरंधर लोग होते थे जो कि ऊपर टहनी तक चली जाते थे, पतली टहनी तक चली जाती थी, जैसे कि मैं। तो मैं यहाँ अंदर तक गया हूँ दोस्तों, मुझे अच्छी तरह से याद है। दोस्तों, तो ये है बुरांस का पेड़ और इस प्रकार से खूबसूरत नज़र आते हैं बुरांस। और यहाँ पर देखें क्या बेहतरीन बुरांस खिले हुए हैं। क्या आपको ये बुरांस अच्छे नज़र आ रहे हैं? अगर आ रहे हों दोस्तों तो कमेंट करें दोस्तों, और ज़रूर बताएं कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। और दोस्तों, तो कैसा लगा आपको बुरांस का सफ़र? दोस्तों, मैंने बताया कि ये बुरांस जूस निकालने में भी काम आता है और इसका जूस बहुत ही प्यारा होता है दोस्त। कभी आप अगर आपने पिया ना हो तो ज़रूर एक बार टेस्ट करके देखें। और मतलब जो जूस में मज़ा आता है वो फ़िलहाल मैं इस कच्चे बुरांस को खा के ले रहा हूँ। तो देवभूमि उत्तराखंड है भैया, यहाँ पर तो अनोखे अनोखे चीज़ देखने को मिलते हैं। तो ये तो कुछ इस प्रकार से बिना जूस बनाए हुए मैं इस बुरांस खाने का मज़ा ले रहा हूँ। दोस्तों, मैं मौजूद हूँ गेहूँ और जौ के खेत में, और आप देख सकते हो कितना खूबसूरत व्यू लग रहा है मेरे
आसपास जिस प्रकार से हो रखी है गेहूं की फसल, और ये गेहूं की फसल के बीच में जो पीले पीले फूल नज़र आ रहे हैं वो है सरसों। और सरसों के फूल बहुत ही खूबसूरत लगते हैं पीले पीले। और ये है गांव दोस्तों, ये एक बहुत बेहतरीन व्यू, और ये ऊंचे ऊंचे पहाड़ के साथ और हिमालय की इस लंबी श्रृंखला के साथ कुछ इस तरह से नज़र आता है इन खेतों का व्यू। दोस्तों ये है आड़ू का पेड़, और आड़ू के पेड़ पर भी आजकल नई नई कलियां, नए नए फूल खिलते हैं और बहुत ही खूबसूरत नज़र आते हैं। और एक ये देखें आड़ू के पेड़ कितने खूबसूरत नज़र आ रहे हैं नई नई कलियों के साथ में। तो आजकल बसंत ऋतु में